हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर। तो हम लेकर आ रहे हैं सीटेट और यूपीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत व्याकरण की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट क्लास। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए। हमारे इस चैनल पर आपको संस्कृत, हिंदी से संबंधित वीडियोस मिलेंगे। तो आप लोग डेली के डेली प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा एग्जाम हॉल में प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं संस्कृत का गद्यांश। एक आसीत प्रेमला, यानी एक प्रेमल था। एका चासीत प्रेमली, और एक प्रेमली थी। काष्ठच्छेदनम शांतः प्रेमला सायंकाले गृहमा गच्छत प्रेमली चावदत प्रेमली। वह लकड़ी काटकर, यानी एक बार प्रेमल नाम की एक बुद्धिमती स्त्री थी, वह लकड़ी काटकर ईंधन जुटाती है। काष्ठच्छेदनम, यानी लकड़ी काटकर ईंधन जुटाती है। सायंकाल, सायंकाले यानी सायंकाल वह ईंधन लेकर घर आती थी। वह यानी सायंकाल वह ईंधन लेकर घर आती थी। एक दिन वह बहुत थक गई थी। श्रांता यानी थक गई थी। एक दिन वह बहुत थक गई थी। वह बहुत थक गई थी। प्रेमली चावदत प्रेमली, यानी प्रेमली प्रेमल से बोली। अधखल भूषम शांतो अस्मि, यानी मैं बहुत थक गई हूँ। महत महत जलम ऊषणम कृत्वा देहि। महत यानी बहुत सारा जल, महत यानी बहुत सारा जल गर्म करके, देहि यानी दो। अहम स्नात्वा तस्मिन, यानी अहम माने मैं स्नान, मैं स्नान करूं। तस्मिन जले चरणौ स्थापयामि, उसने जल गर्म करके स्नान किया। उसने बहुत सारा जल गर्म करके स्नान किया और स्नान के बाद जल में अपने पैर रखे। जले चरणों स्थापयाम, यानी स्नान करने के बाद जल में अपने पैर रखे। तेन मम शांति अपगमिष्यति, यानी इससे उसे शांति मिली। इससे उसने गर्म जल में पैर रखे और उससे उसे शांति मिली। प्रेमली अवदत, यानी प्रेमली अवदत, यानी प्रेमल ने अवधूत यानी अपने पति से कहा, तवानुरोधम कथमः अस्वीकरिष्यामि, यानी मैं बहुत थक गई हूँ, अब क्या करूं। पसी यानी अवधूत ने देखा। अवधूत यानी प्रेमली का जो पति था प्रेमल, उसने पस यानी देखा। तत्र हांडी ऊपर स्थापित, यानी कि हांडी चूल्हे पर रखी है। तत्र माने तत्र हांडी ऊपर स्थापित, हांडी चूल्हे पर रखी है। ताम अवतारय प्रेमलः हांडीम वतारयत, पर उसमें जल नहीं है। क्या है कि पर उसमें जल नहीं है। प्रेमल ने हांडी को चूल्हे से उतार लिया। तत्सह अवदत, तब अवधूत ने सोचा, अधुना किम करोति, यानी अब मैं क्या करूं। अब अधुना किम करोति यानी अब मैं क्या करूं। और प्रेमली अवदत, तब प्रेमली बोली। निकटे कूपा वर्तते, यानी निकट पास में कुआं था। क्या था तो कुआं। तत्र तत्र गत्वा जलम भूत्वा आनत, प्रेमल अवधूत के पास कुएं पर गई। प्रेमल अवधूत कुएं के पास गई और वहां से जल भर लाई। तत्र गत्वा जलम भूत्वा आनत, यानी जल भर लाई।
जल भर लाई प्रेम लह घटे जलम संपूर्ण आयनत, संपूर्ण आनच्छत। यानी प्रेमल ने हांडी में जल डालकर फिर से चूल्हे पर रख दिया। पुनः प्रेमली अपृच्छत इदानी किम, यानी पुनः प्रेमली ने पूछा, पुनः प्रेमली ने पूछा, प्रेमली अवदत अधुना चूल्या काष्ठानि प्रज्वलते प्रज्वालयः। अब क्या करूं? प्रेमल ने कहा, प्रेमली अवदत यानी प्रेमल ने कहा, अब चूल्हे में लकड़ी, अधुना चूल्या काष्ठानि प्रज्वालयः, यानी अब चूल्हे में लकड़ी जलाओ। प्रेमलः काष्ठानि प्रज्वलः, अवधूत ने लकड़ी जला दी। अवधूत यानी प्रेमली का जो पति था उसने लकड़ी जला दी। अग्रे किम करवाणि, यानी अब आगे क्या करूं? प्रेमल बोला, यानी प्रेमली अकथयत, प्रेमल बोली, यावत चूल्ली सम्यक न ज्वलते, अब तक लकड़ी ठीक से न जली। प्रेमलः काष्ठानि न जली, यावत चूल्या सम्यक न ज्वलत, यानी अब तक लकड़ी ठीक से न जली। तावत फूत्कारः किमर्थः, तब तक प्रतीक्षा करो। प्रेमलेन चुल्ली सम्यक, अब क्या करूं? प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वलिता। प्रेमल ने कहा, अब हांडी में जल भरकर रख दो, उसे चूल्हे पर रख दो। यावत चूल्य सम्यक न ज्वलत तावत फूत्वात् किमर्थ प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वलत। अग्रे किम करवाण प्रेमली अवदत, यानी प्रेमली बोली, यावत चूल्य सम्यक न ज्वलत, अब तक लकड़ी नहीं जली। तावत फूत्कार किमर्था प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वलिता। अथ च अपृच्छत अधुना किम करणं, आगे क्या करूं? प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली, घटात हांड्या जलम पूर्वत, यानी हांडी को जल से भरकर तत् हांडी चूल्यात ऊपर स्थापित, यानी हांडी में जल भरकर उसे चूल्हे के ऊपर रख दी। कुछ प्रेमला हांडी चूल्यात स्थापित, प्रेमल ने हांडी को चूल्हे पर स्थापयत यानी चूल्हे पर रख दी। किंचित कालांतरम च पुनः प्रेमलीन, यानी कुछ समय बाद फिर प्रेमल ने पूछा। किंचित कालांतरम च पुनः प्रेमलीन, यानी कुछ समय बाद फिर से प्रेमल ने पूछा। इदानी किम करवाणि, इदानी किम करवाणि, यानी अब क्या करूं? प्रेमली अवदत, यानी प्रेमली बोली, किमर्था हांड्यत अवतारयत, अब हांडी उतारो। फिर हांडीम उतारे प्रेमला पृच्छत, हांडी उतार कर प्रेमल ने फिर से पूछा। अधुना यानी अब क्या करूं? प्रेमली वदत, यानी प्रेमली, फिर से प्रेमली बोली, अधुना हांडी स्नान गृह स्थापयत, यानी अब हांडी को स्नान घर में रखो। अब हांडी को स्नान घर में रखो। प्रेमलः हांडी स्नान गृह निधाय पृच्छत, प्रेमल ने स्नान घर में हांडी रख दी। अधुना यानी फिर से पूछा। प्रेमली निदर्शते, अब क्या करूं? प्रेमल ने निर्देश दिया, यानी प्रेमली निर्दिशते, यानी प्रेमली ने निर्देश दिया। सम्यक स्नान करो, सम्यक स्नान करो, यानी अब ठीक से स्नान करो। सम्यक स्नानम करो, यानी ठीक से स्नान करो। फिर है प्रेमल स्नात्वा, प्रेमलः स्नात्वा अपृच्छत, यानी प्रेमल स्नान करके आई और बोली। प्रेमल स्नान करके आई और बोली, अधुना किम करणी, यानी अब क्या करूं? चलिए थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, यानी अब क्या करूं?
अधुना किम करणीयम, यानी अब क्या करूं। प्रेमली अवदत, यानी प्रेमल ने कहा, प्रेमली अवदत यानी प्रेमल ने कहा, इदानी हांडी यथा स्थानम निदेह, अब हांडी को यथा स्थान रख दो, यानी जहां पर पहले रखी थी वहीं पर हांडी को रख दो। प्रेमलः हांडी संस्थाप्य शरीरम हस्तेन संस्पृश्य। आप लोग इस गद्यांश को ध्यान से देखिए, इसी गद्यांश से प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। सीटेट में इसी तरह का सेम इसी तरह का गद्यांश आता है जो कि आपको लोगों को करना होता है। हांडी स्थापत्य शरीरम हस्तेन संस्पृश्य अकथत, प्रेमल ने हांडी रख दी, फिर प्रेमल ने कहा, देखो इस प्रकार प्रतिदिन यदि तुम गर्म की दशम पुनमिद शरीर लघु जातम, गर्म करके स्नान करोगे, इस प्रकार प्रतिदिन यदि तुम जल गर्म करके स्नान करोगे, मैं यह सब क्यों नहीं जानता था। इमेव जलम उष्णं कृत्वा मह ददासि तहिर किम शीघ्र भवेत, यानी इस प्रतिदिन यदि तुम इसी तरह जल गर्म करके स्नान करोगे, मैं यह सब क्यों नहीं जानता था। महम ददास तहिर, यानी मैं यहाँ पहले क्यों नहीं जानता था कि मब शीघ्र भवेत, यह सब शीघ्र हो जाएगा। प्रेमली होगा, प्रेमली अवदत, यानी प्रेमली बोली, किमम इति कथयामि, किमह न इति कथयामि, परंतु अत्र कस्य आलस्य, परंतु अत्र कस्य आलस्यम, यानी आलस्य तुम्हारा ही है, आलस्य तुम्हारा ही है। प्रेमलः अवदत, यानी प्रेमली बोली, आलस्य तुमम इव, आलस्य तुम्हारा ही है। परम अग्रे आलस्य न करिष्यम, पर आगे आलस्य न करना, न करूंगी, पर अब आलस्य मत करो। परम अग्रे आलस्य न करिष्यम, यानी पर अब आलस्य मत करो। प्रेमली अवदत, प्रेमल बोला, अस्तु संप्रति आवा भोजनम कुरु, यानी अब आओ भोजन करो, अब आओ भोजन करो। तो ये था हमारा गद्यांश। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह संस्कृत का प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा, जिसमें हम अभी गद्यांश करा रहे हैं। आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए, हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवाने की कोशिश करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर लिखिए, अपनी राय दीजिए कि आप लोगों को हमारा यह प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगती है, आप लोग इसे जरूर देखिए। प्रश्न है, प्रेमलः किमर्थः श्रान्तः आसीत्। प्रेमलः किमर्थः श्रान्तः आसीत्, यानी प्रेमल किस कारण से, यानी क्यों थका हुआ था। प्रेमलः किमर्थः श्रान्तः आसीत्, यानी प्रेमल किस कारण से थका हुआ था। का कृषि कार्यम कृत्वा, यानी कृषि का कार्य करके। ख है काष्ठच्छेदनम कृत्वा, यानी लकड़ी को काट करके। ग है अध्ययनम कृत्वा, अध्ययन करके। या फिर घ है भ्रमणम
भ्रमणम कृत्वा यानी भ्रमण यानी घूम करके। तो प्रेमल किमर्था शांतः आसीत्, प्रेमल किस कारण से थका हुआ था। जैसा कि अभी हमने गद्यांश में इसके ऊपर पढ़ चुके हैं, उसी गद्यांश से प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है खा, काष्ठच्छेदनम कृत्वा यानी लकड़ी को काट करके, लकड़ी को काट करके। चलिए हम आप लोगों को इसका आंसर दिखाते हैं, लकड़ी को काट करके। इसका सही आंसर है खा, लकड़ी को काट करके। यानी प्रेमलः किमर्थात् शांतः आसीत्, प्रेमली लकड़ी को काट करके थका हुआ था। फिर है प्रेमलः प्रेमली किम अवदत्, प्रेमलः प्रेमली किम अवदत्, प्रेमला ने प्रेमली से क्या कहा। का भोजनम पश्च, खा है वस्त्रम धावयत, गा है महत जलम उष्णम कृत्वा दद्दात, फिर घा है गृहम मार्जयत यानी प्रेमला और प्रेमली किम अवदत् यानी प्रेमला ने प्रेमली से क्या कहा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए। तो प्रश्न 2 का सही आंसर है गा। क्या है तो गा, इसका सही आंसर है गा, महत जलम उष्णम कृत्वा ददात यानी बहुत सारा जल गर्म करके दो। चलिए इसका आंसर दिखा देती हूं आप लोगों को। इसका आंसर है गा, महत जलम उष्णम कृत्वा ददात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि प्रेमली कुत्र स्थापिता हंडी दृश्यते, यानी प्रेमली कहां पर हांडी को स्थापित करती है। प्रेमली कुत्र स्थापिता हांडी दृश्यते यानी प्रेमली कहां हांडी को रख देता है या रख देती है। का कूपे, खा स्नान गृहे, गा चूल्याम ऊपर, या फिर घा है मध्य ग्रह मध्य यानी कूपे यानी कुएं में, ग्रह स्नान गृह यानी स्नान घर में, चूल्याम ऊपर यानी चूल्हे के ऊपर, घा है मध्य घरे, ग्रह मध्य यानी घर के बीच में। तो कहां पर रखती है। तो इसका सही आंसर है गा, चूल्याम ऊपर यानी चूल्हे के ऊपर रखती है। किस लिए रखती है तो पानी गर्म करने के लिए। तो इसका सही आंसर है गा, चूल्याम ऊपर। चलिए मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो इसका सही आंसर है उत्तर गा, चूल्याम ऊपर। प्रश्न 4, प्रश्न 4 है प्रश्न 4 है कि प्रेमला जलम कुत्रात आनयत यानी प्रेमल जल को कहां से लाती है। का नदीता, खा है सरोवरात, गा है कूपात, या फिर घा है ग्रहात। तो प्रेमला जल कहां से लाती है, प्रेमल जल कहां से ला रही है। तो प्रश्न 4 का सही आंसर है गा। क्या है तो गा, कूपात यानी कुएं से लाती है। इसका आंसर है गा, कुएं से लाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। मैं आप लोगों के लिए ही बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करती हूँ और ला भी रही हूँ, जैसा कि हमने कहा है। प्रश्न 5 है प्रेमलः किमर्था पुनः पुनः पृच्छत यानी प्रेमल फिर बार बार क्या पूछती है। प्रेमलः प्रेमला बार बार क्या पूछ रही थी या पूछ रहा था।
अधुना किम करवाण, यानी आगे क्या करूं, बताओ कि मैं क्या करूं। सा बुद्धिमान, बुद्धिमान आसीत, खा है सा आलसी आसीत, गा है सह ग्रहेषु कार्येषु अनभिज्ञ आसीत, या फिर घा है सह क्रुद्ध आसीत। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है गा, सह ग्रहेषु कार्येषु अनभिज्ञ आसीत, वह ग्रहेषु यानी घर के कार्यों से अनजान था। प्रश्न 5, चलिए आंसर दिखा देती हूं आप लोगों को, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन हो, डाउट हो, शंका हो। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है गा, उत्तर गा, सह ग्रहेषु कार्येषु अनभिज्ञ आसीत, वह ग्रह के कार्यों से अनजान था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम डेली के डेली सीटेट, यूपी टेट एंड टेट्स के लिए आप लोगों के लिए संस्कृत की प्रैक्टिस सेट आज से करवा रहे हैं और डेली करवाएंगे, इंशाल्लाह करवाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 6 है कि स्नानांतरम प्रेमला कथम अनुभवत, यानी स्नान करने के बाद प्रेमल कैसा अनुभव करता है, यानी कैसा अनुभव किया। सह क्लांततः, खा दुखितम, गा लघु ताजगी युक्त, चा फिर घा है क्रुद्धम। तो स्नान करने के बाद प्रेमला कैसा अनुभव किया, तो इसका सही आंसर है गा, लघु यानी ताजगी युक्त, चा लघु यानी थोड़ा सा ताजगी युक्त अनुभव किया। तो चलिए इसका आंसर दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसका आंसर है उत्तर गा, लघुम ताजगी युक्तम चा, यानी थोड़ा सा ताजगी युक्त, थोड़ा हल्का यानी हल्का और ताजगी युक्त, लघुम यानी थोड़ा या फिर हल्का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि प्रेमला कस्य आलस्यम आसीत इति अवदत, यानी प्रेमल कस्य माने किस कारण से आलस्य, प्रेमला बहुत आलसी थी, यानी प्रेमला कस्य आसीत, आलस्य आसीत इति अवदत, यानी प्रेमला बहुत आलसी थी और कुछ भी नहीं करती थी। का है प्रेमल्या सी, खा है मित्रस्य, गा है स्वस्थ, या फिर घा है अनयस्य। प्रेमला बहुत आलसी थी और कुछ भी नहीं करती थी, तो इसका आंसर है गा, स्वस्थ। क्या है गा, स्वस्थ। चलिए आंसर दिखा देती हूं आप लोगों को। इसका सही आंसर है गा, स्वस्थ, यानी वह स्वस्थ थी। स्वस्थ यानी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8, तो प्रश्न 8 है अंते प्रेमली किम अवदत, यानी अंत में अब प्रेमली ने क्या कहा, अंत में प्रेमली ने क्या कहा। खा शयनम कुरु, यानी शयनम यानी सोना, शयन करो, भ्रमणम कुर्वः यानी घूमो, भ्रमण करो, अध्ययनम कुर्वः यानी अध्ययन करो, या फिर घा है भोजनम कुर्वः यानी भोजन करो। तो अंते प्रेमली किम अवदत, अंत में प्रेमली ने क्या कहा, तो इसका सही आंसर है घा, भोजनम कुर्वः यानी भोजन करो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह गद्यांश पसंद आया होगा। आप लोगों का इसी तरह प्यार और सपोर्ट रहा तो हम इसी तरह इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें और डेली प्रैक्टिस से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक आप लोग हमारे इस चैनल पर
जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसे देखते रहिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी, नई उम्मीद और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।